हेलो नमस्कार, मैं डिम्पल कटारिया आप सबका वेलकम करती हूँ अक्षय एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर, और वहां से हम टॉपिक ले रहे हैं इरेशनलिटी ऑफ एनी नंबर। इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना, यानी कि किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करना, कि हम कैसे किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में समझाना चाहूंगी। जब तक हमारा वो क्लियर नहीं होगा तब तक हमें ये समझ नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लेट P बी ए प्राइम नंबर, कि आप मान लीजिए कि P जो है वो एक प्राइम नंबर है, यानी कि P एक अभाज्य संख्या है। तो चलिए हम मान लेते हैं लेट P की वैल्यू हमने क्या ले ली है, यहाँ पर 3 ले लिया। 3 एक प्राइम नंबर है, इसमें आप केवल 1 से या फिर 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं, बाकी किसी और नंबर से इसमें कंप्लीट डिवीजन नहीं जाएगा। तो ये एक प्राइम नंबर है। इस प्राइम नंबर के साथ साथ में नेक्स्ट क्या पॉइंट दिया हुआ है, इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, यदि P जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो आपको कुछ ए स्क्वायर की वैल्यू सपोज करनी होगी। देन P डिवाइड्स ए ऑल्सो, तो P जो है वो किसको डिवाइड करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, कैसे? तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि जो ए स्क्वायर है उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 36। ओके, आपने P को क्या लिया है 3 और ए स्क्वायर को क्या लिया है 36। अब हम चेक करते हैं कि ए स्क्वायर में P से कंप्लीट डिवीजन जाता है या नहीं। तो इसके लिए हम डिवाइड करते हैं 36 में 3 से। 3 1 जा 3, 0 6, 3 2 जा 6 और माइनस क्या हुआ 0। आपको रिमाइंडर 0 मिल गया, यानी कि कंप्लीट डिवीजन गया है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि P जो है वो ए स्क्वायर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। अब जो आपकी थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग कि यदि P ए स्क्वायर को विभाजित करती है, कंप्लीट डिवाइड करती है, तो P ए को भी विभाजित करेगी, यानी कि P से अगर आप A में डिवाइड करेंगे तो भी कंप्लीट डिवीजन जाएगा। चलिए चेक करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू 36 है, तो A की वैल्यू क्या हो गई है 36 का स्क्वायर रूट, और वो कितना होगा 6। अब देखते हैं 6 में 3 पे यानी कि 3 से डिवीजन जाता है, यानी 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है कि अगर P ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो P ए को भी विभाजित करेगा। अब इस कॉन्सेप्ट के जरिए हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। यहाँ पर आपके पास ये जो क्वेश्चन है √2, √3, √5, √7, इन सब में से किसी के लिए भी पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पर √2 की बात करते हैं। अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि प्लीज जो स्क्रीन के नीचे रेड टेक्स्ट है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि √2 इज इरेशनल नंबर, यानी कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें प्रूव करने को दिया हुआ है हम उसे तो रख देते हैं साइड में, और हम उसका उल्टा सोचते हैं। ओके, उल्टा सोचते हैं कैसे, लेट √2 बी ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। अगर √2 परिमेय संख्या है तो आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। फ्रैक्शन फॉर्म यानी कि अंश बटा हर। तो हम वही काम करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं कि √2 जो है वो किसके इक्वल है, a/b के। अब a/b यहाँ पर कैसी संख्याएं हैं, यहाँ पे जो a/b है वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है। ओके, HCF 1 यानी कि उनके अंदर अगर कोई कॉमन फैक्टर होता भी है तो वो क्या होता है 1 होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए 3 and 5। 3 and 5 क्या ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। और अगर आप देखेंगे 3 के फैक्टर्स क्या हैं 1 and 3,
5 के फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 5। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा इनके लिए? 1। तो यहाँ पे जो ए और बी है वो ऐसी ही संख्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि इनका एचसीएफ क्या है? 1। एचसीएफ यानी कि इनका महत्तम समापवर्तक, या फिर आप बोलोगे इनका सार्वगुणनखंड, वो सब यहाँ पे क्या है? 1 है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। √2 इक्वल्स टू a अपॉन b है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। a को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो a मिलेगा, √2 को b से किया तो आपको मिला √2b। ये हो गई है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। हम इस इक्वेशन का क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं। ओके, ऑन स्क्वायरिंग वी गेट, यानी कि वर्ग कर लेते हैं। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू √2b का होल स्क्वायर। दैट मीन्स √2 का स्क्वायर क्या हुआ? √2 मल्टीप्लाई बाय √2 यानी कि 2, और b का स्क्वायर क्या हो गया है? b स्क्वायर। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या मिला? a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। इसे आप सपोज कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2। क्यों सपोज किया है, क्या इसमें इम्पोर्टेंट है? अब जरा ध्यान दीजिए कि ये a स्क्वायर है, ओके, और इसकी वैल्यू क्या है? 2b स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इस a स्क्वायर में 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और b स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जो a स्क्वायर है इसके फैक्टर्स क्या है यहाँ पर? 2b है और b स्क्वायर भी। तो अगर आप a स्क्वायर में 2 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवीजन जाएगा ना? बिल्कुल जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या हुआ? ध्यान कीजिए वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था। क्या? इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। यानी कि अगर आप a स्क्वायर में p से, p की जगह कौन है यहाँ पे? 2 से डिवाइड कर पा रहे हो, यानी कि 2 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो आपका रिजल्ट क्या होगा? 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। ये हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट हुआ कि 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम यहाँ कह रहे थे कि a स्क्वायर के फैक्टर्स क्या हैं? 2 एंड b स्क्वायर। तो सिमिलरली a के फैक्टर्स क्या होंगे? सिंपल सी बात है कि मैम a के जो फैक्टर हैं वो 2 तो होगा ही होगा। चलो मान लिया 2 होगा, क्या सिर्फ 2 होगा? कुछ और नहीं हो सकता? बिल्कुल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर 2 का मल्टीपल था ये 2b स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पर भी 2 का मल्टीपल होगा, और वो हमारे पास क्या हो गया है? c। हमने यहाँ पर कोई भी c जो है एक नंबर ले लिया है। लेट सी बी इज ए पॉजिटिव इंटीजर, हमने इंटीजर ले लिया है। तो आपके पास कॉन्सेप्ट क्या मिला? a इज इक्वल टू 2c। अब क्या कीजिए, ये इसे ले लीजिए इक्वेशन नंबर 3 और इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, समीकरण 3 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है a स्क्वायर, a की जगह आप लिखेंगे 2c और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। एक्सपेंड कर देते हैं, 2c और इस पर स्क्वायर है, दैट मीन्स 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से कैंसिल हो सकता है, तो आप लिख देंगे 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। वाई? क्योंकि यहाँ जो 2 है वो कैंसिल हो गया है, 2 1 जा 2 और यहाँ से 2 2 जा 4, तो आपने लिख दिया है 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन को मैं रिवर्स करूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं 4। अब जरा आप इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का कंपैरिजन कीजिए। क्या मिला आपको? एक जैसी इक्वेशन है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ 2b स्क्वायर है, यहाँ पर 2c स्क्वायर है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? सिंपल सा लॉजिक है कि जैसे 2 डिवाइड कर रहा था a स्क्वायर को, ऐसे ही यहाँ पर 2 किसको डिवाइड कर रहा है? b स्क्वायर को। तो अब हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। तो ये तो वही थ्योरम हो गई ना
If P divides A square, then P divides A. Then 2 divides B also. यदि 2 B स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 B को भी विभाजित करेगा, और अगर 2 B को भी विभाजित करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप B के गुणनखंड निकालेंगे, B के फैक्टर्स निकालेंगे, तो उसमें 2 भी होगा। 2 डिवाइड्स B ऑल्सो, और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, 2 डिवाइड्स A ऑल्सो, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मीनिंग ये हुआ, अगर आप इसे लिखेंगे तो, कि 2 डिवाइड्स A एंड B बोथ, दोनों को ही डिवाइड करता है। कौन? 2। चलो दोनों को डिवाइड कर दिया। अगर दोनों को ही डिवाइड कर दिया तो फिर कॉमन फैक्टर क्या हुआ इनके बीच? क्या हुआ भाई? आप A में भी 2 से डिवाइड कर पा रहे हो, B में भी 2 से डिवाइड कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है इन दोनों के बीच में है, यानी कि इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 2B है। और कॉमन फैक्टर 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सोचा था अब तक वो सारा बेकार हो गया। कैसे? हमने क्या सोचा था कि A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स यानी कि इनका HCF क्या है? 1। इनके अंदर कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। लेकिन आपको कॉमन फैक्टर यहाँ से क्या मिला? 2। सार्वगुणनखंड यहाँ से क्या मिला? 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमने अजम्पशन ली थी, जो भी हमारी अजम्पशन थी, वो सब यहाँ पर क्या होती है? रॉन्ग प्रूफ होती है, क्योंकि ये हमारी अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। सो वी विल राइट हियर, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that A and B are co-prime number। हिंदी में अगर बोलेंगे तो आप कहेंगे कि ये जो है, ये हमारा जो हमारी अजम्पशन है, जो हमारी कल्पना है कि A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं, उसका विरोधाभास है। सो आवर अजम्पशन रॉन्ग, इसलिए हमारी जो कल्पना है वो गलत सिद्ध होती है। सो वी कंक्लूड दैट, अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।